है। आइए देखते हैं MSK1 का असाइनमेंट किसके लिए। MSK1 का मतलब पहले समझाइए। मतलब कि मास्टर इन संस्कृत से जो इग्नू से मास्टर इन संस्कृत से कर रहे हैं उनके लिए असाइनमेंट लिखना ज़रूरी होता है। तो वही असाइनमेंट वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। आप अपने से भी ignou.ac.in फिर असाइनमेंट वाले डाउनलोड वाले में जाएंगे, फिर उसमें असाइनमेंट वाले में जाएंगे, फिर सबसे लेटेस्ट जो होगा उनका आप वहाँ पे असाइनमेंट वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी तो जून का परीक्षा संपन्न हुआ, असाइनमेंट भी संपन्न हुआ और दिसंबर को जिनका पेपर देना है उनका असाइनमेंट जमा हो रहा है। तो वह असाइनमेंट अपना जनवरी 2023 वाला करेंगे। तो यहाँ उनके पे जनवरी 2023 लिखा होगा, तो वो तो लगभग लिख ही लिए रहे होंगे। ज़्यादातर लोग लिख लिए होंगे और जमा भी कर दिए होंगे। नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिएगा। यह हम बताने जा रहे हैं जुलाई 2023 में जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है और उनका पेपर होगा जून 2024 में और असाइनमेंट जमा करना होगा 1 मार्च मतलब मार्च 2024 में। तो उनके लिए यह पेपर है मास्टर इन संस्कृत परास्नातक संस्कृत कार्यक्रम इग्नू के विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पे है। वैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसके लिए भी लाभदायी है, लेकिन विशेष तौर पे यह पाठ्यक्रम बिल्कुल डेडिकेटेड है आपके इग्नू के अभ्यर्थियों के लिए। तो इसका देखिए कि MSK1 इसका क्या है, कोर्स कोड है। MSK1 फर्स्ट ईयर में होता है, MSK1, MSK2, MSK3, MSK5, MSK4 नहीं होता है, याद रखिएगा। MSK4 सेकेंड ईयर में होता है। तो अपना पाठ्यक्रम तो याद रहे कि फर्स्ट ईयर में हमें किसका किसका देना है, 1, 2, 3 और 5। और इसका देखिए शीर्षक क्या है, संस्कृत साहित्य शास्त्र और साहित्य। इग्नू का यह लोगो है और यहाँ पे आपको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे निर्देश प्रिय छात्र छात्राओं कार्यक्रम कोड ऐसे ऐसे आपको लिखना है। यहाँ पे लिख भी दिया गया है, याद रखिए 31 मार्च 2024 तक आपको जमा करना है अपना असाइनमेंट। तो आप अभी से बना के रख लीजिए और मार्च में जमा कर दीजिएगा। हो सकता है उस समय आप बिजी हो, काम हो, कुछ और हो, क्लास तो करना है, नहीं तो बना के रख लीजिए। धीरे धीरे अच्छा से बनाइए। इसके बाद नीचे जो जनवरी 2024 में जो अभी एडमिशन लेंगे उनका भी यही असाइनमेंट होगा, तो उनको 30 सितंबर तक जमा करना है। देखिए इग्नू कितने सहूलियत देता है, कितने पहले दे देता है कि हमें कोई दिक्कत ना हो। किताब देने में थोड़ी सी लेट होती है, बाकी सब चीज़ अच्छे से दे देता है। जब तक किताब आपका नहीं आता आप PDF से ही पढ़िए। इग्नू की वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से आप जुड़े हैं तो वहाँ पे भी आप PDF देख सकते हैं। वहाँ पे PDF आपको दिया गया है। बाकी कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम यहीं पे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य, कोर्स कोड MSK1, पाठ्यक्रम शीर्षक संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य है। MSK001 TM में टर्म जो आपका है असाइनमेंट 2023-24 सभी प्रश्न अनिवार्य है। 100 नंबर का होता है और 30% जुड़ता है इसका। 30% मतलब जितना भी नंबर आएगा उसका 30% आपको जुड़ेगा मेन असाइनमेंट में। मान लीजिए 70 आ गया तो आपका इसमें से 21 नंबर जुड़ेगा। समझ लीजिए कि 100 नंबर का में जचेगा, लेकिन इसका 30% ही जुड़ेगा और जो मेन परीक्षा होगा उसका 70% जुड़ेगा। तो दोनों 70 और 30 100 हो जाएंगे। तो अधोलोकित संदर्भ सहित व्याख्या करना है, यानी कि संदर्भ सहित आपकी व्याख्या करना है। अस्य ग्रंथस्य से लेके आपका निरूप्यते तक। आपका 3 क्वेश्चन है तो 20 गुणे 3 यानी कि 20-20 नंबर का है। तो इसको आप 20-20 नंबर का है ना, तो अच्छे से लिखिए, थोड़ा बड़ा लिखिए। इसके बाद यहाँ तक आपका क है, या क नहीं करना चाहते तो अदोसम गुणवत् काव्य मलंग से लेके आपका काव्य लक्षणत्वम पास्तम तक आप कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक है, सॉरी यहाँ तक है। मतलब इसी में श्लोक भी है और इसी में आपका थोड़ा गद्यात्मक वाला भी है। द्वितीयश्चे दो मिति ब्रूमः तक है। आप ख का देखिए, ख का छोटा है ना, तो मंदम मंदम नुदति से लेकर भवंतम बलाका तक आप कर सकते हैं। या फिर आप तामुत्थाप्य से लेके आपका प्रक्रमेथा तक यह वाला कर सकते हैं। ग में क्या है, ऋग्वेदम सामवेदम गणित मत कलाम वैसिकीम से लेके आप यहाँ तक है ना, शूद्रको अग्निम प्रविष्ट तक है। या फिर यह इसमें भी आपका क्या है, ऑप्शन है कि खलचरित निकृष्ट जात दोष कथमी माँ, यहाँ तक यहाँ ये वाला है आपका। ये थोड़ा सा नीचे भी होगा, इतना ही छोटा है। हाँ, तो यहाँ ये वाला कर सकते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 आपका है, इसमें किन्हीं 2 के उत्तर देना है और 10 नंबर का है। प्रमुख खंड काव्यों का विस्तार पूर्वक परिचय दें। साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य लक्षण पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। प्रकाश मतलब कि लाइट से नहीं, बल्कि इस पे लिखना है अच्छे से। काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य के प्रकार का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। या फिर आप प्रमुख ऐतिहासिक काव्यों पर प्रकाश डाल सकते हैं, यानी कि 4 में से किसी 2 क्वेश्चन को करना है और यह 10 नंबर का है। ठीक है, 10 नंबर का है तो क्या है, आपको पहले वाला 20 नंबर का था उससे थोड़ा सा कम लिखना है। मान लीजिए वो 4 पेज में लिख रहे हैं एक क्वेश्चन, तो इसको आप 3 पेज में लिखिए, 2.5 पेज में लिखिए। और पेज जहाँ पे क्वेश्चन समाप्त करते हैं ज़रूर ऐसा कोशिश कीजिएगा कि जिस पेज पे आपका क्वेश्चन जैसे समाप्त हो, ये पूरा पेज है, मान लीजिए ये पूरा पेज है, तो आधे पे ही समाप्त कर दीजिए, आधे पे एग्जामिनर को नंबर देने के लिए छोड़ दीजिए। और यह भी पता चले कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरे पेज से शुरू कीजिए। और हर पेज पे कम से कम नीचे 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को जांचने में, नंबर देने में आसानी हो। ठीक है, 2 पेज, बहुत ज़्यादा छोड़ेंगे तो यही होगा कि पेज भरने के चक्कर में स्टूडेंट ने ऐसा किया है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, 2 लाइन नीचे का बस छोड़ देना है। भावनाओं को समझो, कभी कभी शब्दों में उलटफेर हो जाता है बोलने में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, 3 क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि कैरेक्टर यहाँ पे लिखना है। वासवदत्ता, यक्षिणी, यक्ष या फिर चारुदत्त का, यहाँ आपका सभी क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, 2 का करना है। तो यहाँ पे आपका 5 नंबर का है, 5 5 10। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको 2 करना है, 5 नंबर का है। तो यहाँ पे टिप्पणी लिखना है, अर्थ प्रकृतियाँ, धीरोदात्तनायक, पंच संध्या या फिर भरत वाक्य पे आपको किन्हीं 2 पर, इनमें से किन्हीं 2 पे टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। जोड़ लीजिए 10 10 20, 20 20 40, 40 40 60, 20 20 40 और 40 + 60 कितना हो गया, 100 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका असाइनमेंट पूरा हो गया। पहले संदर्भ सहित व्याख्या करना है, इसके बाद आपका इसमें से 3 करना है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में किन्हीं 2 का प्रश्नों का उत्तर देना है, 10 नंबर का है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका चरित्र चित्रण करना है, 5 नंबर का है। टिप्पणी लिखना है और वह भी आपका 10 नंबर का है। यहाँ से टिप्पणी वाला 2 करना है, चरित्र चित्रण 2 करना है, 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, 10 नंबर वाला वह भी 2 करना है। और जो संदर्भ सहित व्याख्या है वह आपको 3 करना है। क ख ग 3 ही दिया है, लेकिन उसमें सभी में अथवा दिया है, यानी कि आपको वहाँ पे भी 6 क्वेश्चन मान सकते हैं कि 6 में से 3 करना है, क्योंकि पहले में भी अथवा दिया है, यह कीजिए यह, ख में भी दिया है यह कीजिए या यह, और ग में भी दिया है कि यह कीजिए या यह। तो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जो भी आपके डाउट अब भी रह गए हैं। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि वहाँ पे आप अपने डाउट जो भी सवाल हैं पूछ सकें। नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए MS के 02 के साथ। जय हिंद।